गाजा में भले ही हमास के साथ इजराइल का सीज फायर हो चुका हो, लेकिन एक युद्ध ठहरने के बाद फिर किसी युद्ध की आशंका मंडरा रही है। दरअसल इजराइल के निशाने पर अभी भी ईरान है। इजराइल यह भूल नहीं पा रहा कि कैसे ईरान की छत्रछाया की वजह से गाजा में हमास, लेबनान में हिजबुल्ला और यमन में हूती विद्रोही फल फूल रहे हैं। इसी वजह से पिछले एक साल में इजराइल ने ईरान पर 2 सीधे हमले किए, जिसका जवाब ईरान ने ड्रोन और मिसाइल हमलों से दिया था। ईरानी मीडिया रिपोर्ट्स में यह कहा जा रहा है कि ईरान को यह खुफिया जानकारी मिली है कि इजराइल अब उसके न्यूक्लियर ठिकानों को निशाना बना सकता है। यह अटकलें भी लगाई जा रही हैं कि इजराइल ईरान पर हमला कर सकता है, क्योंकि यमन के हूती विद्रोही लगातार इजराइल पर बैलिस्टिक मिसाइलें दाग रहे हैं। इससे लाखों इजरायली नागरिकों को शरण लेने के लिए मजबूर होना पड़ा है। इजराइल का मानना है कि इन विद्रोहियों को ईरान से हथियार और अन्य मदद मिल रही है। ऐसे में ईरान ने भी इजराइल को बड़ी जवाबी कार्रवाई देने की तैयारी कर ली है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान ने यह तैयारी काफी पहले से की है। 2011 से ही ईरान अंडरग्राउंड मिसाइल फैसिलिटी का निर्माण और टेस्ट कर रहा है। ईरान का दावा है कि उसकी अंडरग्राउंड फैसिलिटी पूरे देश के अलावा होर्मुज़ जल डमरू मध्य के पास मौजूद है। ईरान का यह भी दावा है कि उसके पास ऐसी मिसाइलें हैं जो 2000 किलोमीटर तक हमला कर सकती हैं। इजराइल और मिडिल ईस्ट के ज्यादातर हिस्सों को वह आसानी से निशाना बना सकता है। ईरान ने अपने हजारों मिसाइलों को भी लॉन्च करने की योजना बनाई है। ईरान ने एक नए हथियार की टेस्टिंग की है। ईरान ने बीते सप्ताह 1000 किलोमीटर तक मार करने के सक्षम एंटी वॉरशिप क्रूज मिसाइल का परीक्षण किया। ईरान ने कहा कि यह फारस की खाड़ी और ओमान सागर में अमेरिकी जहाजों को निशाना बना सकती है। इसी कड़ी में ईरान ने 3 फरवरी को अपने राष्ट्रीय अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी दिवस के अवसर पर 3 नए स्वदेशी उपग्रहों नवाक-1, पारस-1 और पारस-2 का अनावरण किया। यह समारोह तेहरान में आयोजित किया गया। वहीं इसी सिलसिले में कुछ समय पहले ईरान के विदेश मंत्री ने ऐसी चेतावनी दी जिससे इजराइल में हड़कंप मच गया। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने चीन की राजधानी बीजिंग में अपने दौरे में चीनी मीडिया को दिए इंटरव्यू में लगभग इजराइल को धमकाते हुए कहा था कि अगर इजराइल ने ईरान पर हमला किया तो उसका इससे गंभीर खामियाजा भुगतना पड़ेगा। जनवरी के पहले सप्ताह में दिए इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि इजराइल हमला करने की गलती नहीं करेगा। ईरान के विदेश मंत्री ने चीन के सरकारी चैनल से बातचीत में कहा कि इजराइल का कोई भी कदम बड़े संघर्ष को जन्म दे सकता है। ईरान की तैयारियों को देखते हुए कहा जा सकता है कि भले इजराइल की तरफ से इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं आ रही हो, लेकिन गाजा युद्ध थम जाने के बाद भी मिडिल ईस्ट अभी भी बारूद के ढेर पर ही टिका हुआ है।